है। वकार हसन साहब साथ ही रहिएगा। सिक्योरिटी एक्सपर्ट कमर चीमा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। कमर चीमा साहब, DGISPR की जानिब से और जो तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान हैं, जो तर्जुमान हैं, उनकी जानिब से ये बताया गया कि किस तरह से पाकिस्तान ने बुनियानुन मरसूस बन के भारत का मुकाबला किया था और इसको 1 साल मुकम्मल हुआ है। किस तरह से इस तमाम जर्नी को आप बयान करेंगे? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक ज़ाहिर बात है, एक तो पाकिस्तान के जितने भी पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने बताया कि हमारी अफ़वाज कितनी मिली प्रिपेयर्ड रहती हैं 24/7। भारत जिस डोमेन में भी आएगा, वो भले साइबर है, स्पेस है, किसी डोमेन, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, कुछ भी हो, पाकिस्तान एक तो तैयार है। दूसरा साइनर्जी की बात है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के अंदर साइनर्जी है और वो पूरी दुनिया ने देखा। और सबसे बढ़ के कि पाकिस्तान की सोसाइटी, अवाम, हमारी फ़ौज, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, ये सब एक पेज पे हैं। और भारत जो है भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, जो शायद मिसकैलकुलेट कर बैठे थे कि शायद वो अगर पाकिस्तान पे हमला करेंगे तो दुनिया के सामने वो एक मजबूत इंडिया को पेश कर पाएंगे। लेकिन हुआ ये कि आज इंडिया की फ़ौज भी पॉलिटिकल क्लास से सवाल करती है कि हमें इस जंग में क्यों भेजा। आज इंडिया की अवाम भी कहती है कि पाक इंडिया जो है वो ये जंग हारा। आज इंडिया के जनरल्स भी ये सवाल करते हैं अपनी लीडरशिप से। आपको पता है ना कि CDS चौहान ने ये खुद कहा था कि टैक्टिकल मिस्टेक की वजह से हमारे जहाज़ गिरे। तो वो जो सवाल हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो इस जंग के बाद नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलात बढ़ गई, वहाँ पे रूलिंग पार्टी के लिए मुश्किलात बढ़ गई। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान उसके बाद ग्लोबली जिस तरह मेन स्ट्रीम हुआ, दुनिया ने देखा कि ये एक ऐसा मुल्क है जिसका डिफेंस बजट तो भारत से बहुत कम है, लेकिन उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी, उसकी अवाम का रिजॉल्व, उसकी जो पॉलिटिकल जो विल है, वो बहुत ज़्यादा है। और मैं समझता हूँ कि हम जो सारा टाइम यहाँ पे पाकिस्तान में रीटेल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते थे और हम अपने इंटरनल इश्यूज़ में देखते फंसे रहे थे, दुनिया ने हमें देखा कि ये एक ऐसा ताकतवर मुल्क है, इसकी फ़ौज मजबूत है, इसकी अवाम के अंदर यूनिटी मौजूद है, इकोनॉमिक चैलेंजेस से भी लड़ रहे हैं। और भारत की जानिब से जो नॉन स्टेट एक्टर्स को कॉन्टीन्यूसली सपोर्ट किया जाता है। देखें, आज भी वो ऑपरेशन सिंदूर उनका चल रहा है, वो अपनी प्रॉक्सीज हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, गो के कंफ्यूज हैं इस वक्त। अगले दिन डिफेंस मिनिस्टर साहब इंडिया के कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दिया। आज उनकी जनरल कह रहे थे कि हमने पॉज किया हुआ है। लेकिन पिछले 1 साल से नरेंद्र मोदी को सवालों के जवाब ही देने पड़ रहे हैं। और वो जब बात आती है कि ट्रंप साहब ने सीज फायर करवाया तो इंडिया मानता नहीं है, लेकिन ट्रंप के ट्वीट के बाद 90 मिनट बाद खुद भी इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी आ गए। तो इतने सवाल हैं कि सवालों के जवाब आज तक नहीं दे सके। इंडियन पार्लियामेंट नरेंद्र मोदी से सवाल पूछती है, पार्लियामेंट के अंदर ये सवाल पूछा जाता है कि बताओ हमारे कितने जहाज गिरे। CDS चौहान ने ब्लूमबर्ग को तो इंटरव्यू दे दिया, तो इंडियन मीडिया कहता है कि हमें भी बताओ कि हमारा क्या क्या नुकसान हुआ। लेकिन सियासत मोदी साहब की तरफ से इतना प्रेशर है कि आपने मानना नहीं कुछ, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया भी लिख रहा है, दुनिया सारी भी जानती है, ट्रंप साहब भी रोज कहते हैं कि जनाब वहाँ पे इतने जहाज गिरे। तो मेरा ख्याल ये है कि आज पाकिस्तान की जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जो ऑफिसर्स ने जो ब्रीफिंग दी है, एक तो बताया कि हम कितने तैयार थे तब भी, आज भी तैयार हैं। और भारत जो है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सारी 12-13 साल की सियासत का फोकस ही पाकिस्तान है। देखिए, अगर उन्होंने वोट लेने हैं तो पाकिस्तान के नाम पे लेने हैं। अभी भी कहीं पे वेस्ट बंगाल में वो पाकिस्तान का जिक्र करते हैं। उन्होंने जहां भी जाना होता है एंटी पाकिस्तान बात करेंगे, और सिर्फ वो नहीं, उनका मीडिया भी इसी तरह उनको सपोर्ट करता है। तो मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत है, पाकिस्तान ज़्यादा यूनाइटेड है, पाकिस्तान की दुनिया में ज़्यादा एक डिप्लोमेटिक स्पेस भी आप देखें बड़ी, हमें दुनिया में एक नए अंदाज से देखा जाना शुरू किया गया, जो कि मैं समझता हूँ कि हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखा जा रहा था कि ये एक मुल्क है, ये दहशतगर्दी से मुतासर है, यहाँ पे जो अफवाज हैं और अवाम जो हैं वो दहशत गर्दों से लड़ रहे हैं। तो पता चला कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है, अगर वो कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी हो, उसमें भी आगे है, सब क्रिटिकल वॉरफेयर में भी हमें अगर लड़ना पड़े तो हम लड़ते हैं। और हमने ये साबित किया कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स भी भारत सपोर्ट करता है। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, पाकिस्तान की जीत रही है। और पिछले 1 साल में आप देख लें
कि ग्लोबल लेवल के ऊपर जब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं उन्होंने और पाकिस्तान की बाकी एयरफोर्स और नेवी के ऑफिसर्स ने इस जंग को लड़ा, जिसके पीछे पूरी फौज और पूरी अवाम और पूरी सियासी जमातें खड़ी थी, तब से आप देखें कि ग्लोबली हमारी स्पेस कितनी बड़ी है। और खित्ते के अंदर आज हमें सिर्फ साउथ एशिया के प्लेयर नहीं है, हम एक रीजनल स्टेबलाइजर है मिडल ईस्ट के अंदर भी। सो मेडिटेरेनियन सी से लेके अरेबियन सी तक पाकिस्तान को देखा जा रहा है। दुनिया के तमाम फॉरेन मिनिस्टर्स, दुनिया के तमाम प्राइम मिनिस्टर्स शुक्रिया अदा। अमेरिकी सदर रोज अपनी ट्रूथ सोशल की पोस्ट में पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करते हैं और बात इसी हवाले से की जाती है। ईरान हमारा नेबरिंग कंट्री है, अरब दुनिया में हमारे जो मुसलमान ममालिक भाई हैं वो भी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं और एक नया चेहरा आया। पहले ये समझा जाता था कि ये इकोनॉमिकली कमज़ोर हैं, पॉलिटिकली डिस्टर्ब्ड हैं और वो एंगल था हमारा। लेकिन मैं समझता हूँ और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी लीड है कि हम इसको समझें कि दुनिया में कितना मजबूत समझती है, हम कितने ताकतवर हैं और हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ और स्ट्रेंथ को शोकेस करना है और ये जो हमारी इंटरनल डिविजन्स हैं इसको पीछे रखना है। तो ये अब देख लें कि आज इंडियन जनरल्स के पास सवालों के जवाब नहीं थे। आज उनसे जब पूछा जाता था हमारा क्या क्या नुकसान हुआ है तो उनको जवाब नहीं आ रहा था, क्योंकि पीछे से जो दोवल साहब है वो तो कहते हैं हमारा शीशा भी नहीं टूटा, लेकिन इंडिया के CDS चौहान कहते हैं कि हमारे जहाज़ गिरे और हमने वो टेक्निकल मिस्टेक्स की उनको ठीक करके तो दोबारा फ्लाई करना शुरू कर दिया। आप इमेजिन करें 92 बिलियन डॉलर का दिफाई बजट हो और जब पाकिस्तान ने उनके जहाज़ गिराए 6 मई की और 7 मई की रात को, अगले 48 घंटे वो खुद मानते हैं, उनके जनरल मानते हैं कि हम अपनी एयरफोर्स को दोबारा उड़ा नहीं सके। तो और एयर सुपीरियॉरिटी क्या होती है और इससे ज़्यादा पाकिस्तान जो है वो क्या अपनी कैपेबिलिटी दिखाता। और जिसकी मिसालें तो अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्टों में भी आई है ना कि पाकिस्तान को क्लियरली मिलिट्री एज था इंडिया के ऊपर, एडवांटेज था इंडिया के ऊपर। तो ये तो आप देखें यूरोप हो, वेस्ट हो, उन सब ने देख लिया। और फिर सबसे बढ़ के दुनिया ये समझती थी हम तो इंडिया को तैयार कर रहे हैं चाइना के खिलाफ, और अब पता चला है कि ये तो सिर्फ वो हमारे पंजाबी में कहते हैं ना फूं फाएं, कुछ भी नहीं है इनके अंदर और तो डिवाइडेड है। और इंडियन फौज की जो इस वक्त हालत है कि वो सारा दिन आके सियासतदानों के जो झूठ हैं और उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को उन्होंने आके डिफेंड करना होता है। तो आप इसी से इमेजिन कर लें कि फौज की जॉब क्या है। फौज की जॉब है एक प्रोफेशनल सोल्जर जो होता है उसका काम होता है कि वो अपना काम करे, ना कि बीजेपी के मैनिफेस्टो को डिफेंड करता रहे वो सारा दिन। तो मुझे लगता है कि इंडियन जो जनरल्स हैं उनकी जो आर्मी और आप वो नेवी को तैयार कर रहे हैं और फिर आपको पता है पाकिस्तान की नेवी बिल्कुल और साल सारा बाद दुनिया में पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। अच्छा चीमा साहब, जिस तरह के वकार हसन साहब कह रहे थे कि जो भारतीय कैपेबिलिटी थी नो डाउट वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो कैपेबिलिटी दिखाने में पाकिस्तान कामयाब रहा। जिस तरह से पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, उस जारियत का जो भारत की जानिब से किया गया वो सबने देखा। हमने देखा कि इस मौके पर भारतीय सहाफ़ी हो, भारतीय सियासतदान हो, भारतीय फ़ौजी क़यादत हो, कोई भी एक पेज पर नहीं था। मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे थे, सब झूठ बोल रहे थे। इसी मौके पर DG ISPR ने ये कहा था कि इनको सच बोलना सीखना पड़ेगा। तो आप क्या समझते हैं, जंग लड़ना तो सिखा दिया, आपका इनको मॉरल वैल्यूज़ भी सिखानी पड़ेंगी? जी देखिए, मसला ये था कि जो भारतीय फ़ौज की नाकामियाँ थी, भारतीय सियासतदानों का फ़ौज के ऊपर प्रेशर था कि आपके ऊपर हम $92 बिलियन डिफेंस खर्च करते हैं और आप परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे। उसका सारा प्रेशर आ गया मीडिया के ऊपर कि अब तुम ये करो कि तुम हमारे जो नाकामियाँ हैं उसको साबित करो कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मीडिया क्या करता है, जब तक आप देखिए आपने ऑन ग्राउंड कुछ करेंगे तो मीडिया बात कर सकता है ना। मीडिया ने तो कम्युनिकेट करना है, लेकिन ग्राउंड में अगर फोर्सेस जो हैं वो जहाज गिर रहे हों, पड़े हों, S-400 तबाह पड़े हों, तो उस पर इंडियन मीडिया क्या करता। तो मीडिया पर जितनी उनकी अक्ल थी बेचारों की और सारा टाइम तो वो डिपेंडेंट थे। तो जो पॉलिटिकल फेलियर था, बैटलफील्ड पे नाकामियां थी, उसको मीडिया कैसे प्रूव कर सकता था कि आप सही जो है वो हम कर रहे हैं। तो उन्होंने उनसे जो हुआ उन्होंने फिर जो है वो फैसलाबाद के साथ भी समंदर लगा दिया, लाहौर के साथ भी समंदर लगा दिया। उन बेचारों की जो समझ थी उन्होंने यही करना था। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सोसाइटियल फेलियर भी था कि सोसाइटी अपनी लीडरशिप को क्यों अकाउंटेबल नहीं ठहरा सके। ये भारतीय अवाम को सवाल पूछना चाहिए कि वो सारा टाइम क्या इस मीडिया के जो उनका वो अपनी एक मौकरी बनी हुई है वो उसको इसी तरह ही देखते रहेंगे।
उनको चाहिए क्वेश्चन करें, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को क्वेश्चन करें। आप देखें ना कि जिस तरह अभी ब्रिगेडियर साहब ये फरमा रहे थे कि सीडीएस चौहान जो कह रहे हैं कि हमसे गलतियां हुई, इंडिया के आपको याद होगा डिफेंस हिताशी ने जकार्ता इंडोनेशिया में एक यूनिवर्सिटी में माना था कि हमें जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो कंट्रोल करती है, और हर वक्त वो कहती थी आपने यहाँ पे हमला करना है, यहाँ पे नहीं करना। उनको ये था पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे और उनके एयर डिफेंस सिस्टम पे हमले करेंगे तो बहुत सख्ती आएगी। तो वहाँ पे ये पता चला कि सियासतदान सिर्फ फौज को इस्तेमाल करते हैं जहाँ जितना उनको पॉलिटिकल एडवांटेज हो। फौज इस तरह तो परफॉर्म नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है कि और फिर अब फौज, आप देखें ना इंडिया के एयर चीफ की मिसाल ले लें फॉर एग्जाम्पल, मई में जंग हो रही है, अगस्त में आगे कह रहे हैं हमने भी पाकिस्तान के जहाज गिराए। दुनिया का कौन सा मुल्क ऐसी बातें मानता है? ना आपके पास एविडेंस है, ना आपके कुछ पता है, और आप आके टीवी पे जो मर्जी बोल दें सिर्फ क्यों कि प्रेशर है मोदी साहब का, प्रेशर था डिफेंस मिनिस्टर का, प्रेशर था डोवल साहब का। तो मुझे लगता है कि इंतहाई मुश्किल में है। और सिर्फ ये देखिए, ये मीडिया कुछ नहीं कर सकता। जहाँ पे फौज को आके, इंडिया के 4 स्टार जनरल को आके, एयरफोर्स के चीफ को आके डिफेंड करना पड़ जाए सियासी जमातों के मैनिफेस्टो को, वो क्या स्टोरी सुनाएंगे? और स्टोरी होगी तो सुनाएंगे ना। तो मुझे लगता है कि ये इंडिया की आवाम को चाहिए कि अकाउंटेबल ठहराएं। और अगर फॉर एग्जांपल ये रोज़ ये वजह तलाश करते हैं कि जी हम 2 न्यूक्लियर आर्म्ड नेशंस हैं, भारत और पाकिस्तान, और न्यूक्लियर हैं, कोई जंग की स्पेस नहीं है, लेकिन वो स्पेस निकालने की कोशिश करते हैं। सो पाकिस्तान फिर डिटरेंस को रिस्टोर करता है और दुनिया को बताता है। और इस चीज़ को मैं समझता हूँ अमरीकी सदर जो हैं वो अप्रिशिएट करते हैं और पसंद करते हैं कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल कैपेबिलिटी रखता है, पाकिस्तान की फ़ौज कैपेबिलिटी रखती है, पाकिस्तान की एयरफोर्स कैपेबिलिटी रखती है, और उन्होंने नुकसान पहुँचाया, इसके बावजूद हम रिस्ट्रेंट शो करते हैं, हम सीज फायर की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त मार्को रूबियो ने फ़ोन किया और कहा कि जय शाह जो है, जय शंकर जो है वो सीज फायर के लिए कह रहे हैं। जो इसाक डार साहब को फ़ोन आया तो पाकिस्तान तो तैयार बैठा था, हमने जब हमला किया तो उसका जवाब दे दिया। और अगर सीज फायर की बात होगी तो हम सीज फायर पे जाएंगे, लेकिन एग्रेशन उन्होंने किया, जवाब हम देंगे, और हमने वो जवाब दिया। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया इस चीज़ पे हमें पसंद करती है कि कैपेबिलिटी रखने के बावजूद हम रिस्ट्रेंट शो करते हैं, हम अपनी डिटरेंस रिस्टोर करते हैं अगर हमने किसी ने हमें चैलेंज किया है। और दूसरी बात यह है कि ये चीज़ें अब बड़ी बुरी तरह, अब आप देखें कि इंडिया के लीडरशिप को दुनिया में जाके अपने आप को प्रोजेक्ट करना पड़ रहा है, प्रेजेंट करना पड़ रहा है कि इंडिया को इग्नोर मत करें, इंडिया को सीरियस लें। और ये नुकसान इस वजह से हो रहा है क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप के एम्बिशंस बहुत हाई हैं, और वो एम्बिशंस हासिल करने के लिए वो सबकी इज्जत कॉम्प्रोमाइज हो लगा देते हैं, भले फौज हो या मीडिया हो। और आपको याद होगा कि इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री, उनका एक्स हैंडल आज भी बंद पड़ा हुआ है, बिल्कुल आज भी बंद पड़ा हुआ है।